इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज, विमला देवी, पन्नालाल, उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। पांच अनुव्रतों की चर्चा के पश्चात गुण व्रतों की चर्चा आ रही है। गुण व्रत तीन प्रकार के हैं, तीन भेद वाले हैं। तत्वार सूत्र के अनुसार नाम दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत हैं। क्या? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत हैं। दिग्व्रत किसे कहते हैं? देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत क्या है, इसकी चर्चा प्रारंभ हो रही है। देखो, अनुव्रत और अनुव्रत के साथ गुणव्रत। गुणव्रत किसे कहते हैं? जिन व्रतों के पालन करने से अनुव्रतों में वृद्धि होती है, अनुव्रत सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें गुणव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणव्रत। जिन व्रतों के पालन करने से अनुव्रत मजबूत होते हैं, उनमें चमक आती है, उनका तेज बढ़ता है, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। तो गुणव्रत के तीन भेद तत्वार सूत्र के अनुसार दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। दिग्व्रत क्या है? सूत्र नंबर 30वां है, अध्याय 7वां। ऊर्ध्वाधस्तरियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृति अंतराधान, ये दिग्व्रती व्रत के 5 अतिचार हैं। दिग्व्रत यानी दिशा संबंधी व्रत। दिग्व्रत का अर्थ क्या? दिशा संबंधी व्रत, दिशा संबंधी सीमा बांधना। ऊर्ध्व व्यतिक्रम क्या है? परिमित मर्यादा से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आदि पर चढ़ना। ऊर्ध्व दिशा संबंधी, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर कोई आपने सीमा बना ली कि हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग आ गया, तुम्हारे मन में भाव आ गया, हम तो इस पहाड़ की उस चोटी तक जाएंगे। पहले इच्छा नहीं थी, अब इच्छा हो गई, नियम तुम्हारा है, लेकिन अब लालच आ गया, घूम तो आने दो, देख तो आने दो। तो ये ऊर्ध्व दिशा संबंधी व्यतिक्रम अर्थात अतिचार है। हवाई जहाज में घूमना, हेलीकॉप्टर में बैठना, पहले उसका चलन नहीं था तो आपने नियम ले लिया, हमें ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, और अब साधन आ गए, दिख गए, लोग आने जाने लगे, तुम्हारे मन में भी भाव आ गया, मन ललचा गया, तुम भी चले गए। ऊर्ध्व दिशा संबंधी ली गई सीमा का व्यतिक्रम है। अधो व्यतिक्रम, मर्यादा से अधिक निचाई वाले कुएं आदि में उतरना। आपने नियम बनाया था कि इतने गहरे इसके बाद नहीं जाएंगे, और उसके बाद भी जाने लगे कुएं में, खाई में, या माइंस घूमने का भाव हो गया, बहुत अंदर अंदर गहरी खदानें हैं, उनको देखने का भाव हो गया, ये दोष माना जाएगा अधो दिशा संबंधी। तिर्यक व्यतिक्रम, तिरछे बिल, गुफा, सुरंग आदि में मर्यादा से अधिक लंबे जाना। भाई थोड़े अंदर तक तो हम जाएंगे, ऐसा नियम बनाया,
लेकिन बाद में और ये बहुत अंदर तक है, देखने को बहुत लोग जा रहे, हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। तिरछे बिल गुफा सुरंग आदि में मर्यादा से अधिक लंबे जाना, क्षेत्र वृद्धि, मर्यादित क्षेत्र को बढ़ा लेना, इतनी ही सीमा बनाई थी। लेकिन अब अरे यार इतने में क्या होता है, ये तो पहले पहले शुरुआत में जब समझते नहीं थे तब बना ली, अब तो बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा व्यापार विस्तार हो गया, अब इसको फैला लो, इसको बना लो, क्षेत्र की वृद्धि कर दी। स्मृति अंतराधान, जितनी जो भी सीमा बनाई थी उस मर्यादा को ही भूल गए, याद ही नहीं है। अब याद ही नहीं है तो क्या करें, कॉपी में लिखा नहीं और हमें याद नहीं है। जब याद नहीं है तो व्रत पलेगा कैसे? व्रत पालने के लिए तो व्रत को याद रखना पड़ता है, आपको स्मरण में रखना पड़ेगा। हाँ, मुझे अभी भी याद है गुरुवर से क्या क्या नियम कब कब लिए थे, ब्रह्मचारी अवस्था में क्या नियम लिया था, उसके बाद एलक अवस्था में क्या नियम लिए, कहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी, आचार्य ने कब कौन सी प्रेरणा संग में दी थी, सम्यक शिखर की वंदना की थी, चंदा प्रभु टोंक पर क्या त्याग किया था, मुझे अभी भी याद है। फिर एक वंदना और आचार्य के साथ अलग से ईसरी नीमा घाट से हुई थी, तो वो एलक अवस्था की वंदना थी दीक्षा के बाद की। तो ये सब चीज़ें हैं, अब याद तो रखना पड़ेगा गुरुदेव से किस समय क्या नियम लिए, मुनि अवस्था में किस समय क्या साधना ली, कौन सा व्रत दिया, कौन सा संकल्प दिया, किस तरह के मंत्र की जाप के लिए प्रेरित किया। कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ था, गुरुदेव ने एक दिन संघ को संकेत दिया, हाँ चलो सभी को विशुद्धि बढ़ानी है। क्या करना है गुरुदेव? मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ, सारे संघों को, मुनि संघों को, आरिका संघों को, एलक जी छुल्लक जियों को, ब्रह्मचारिणियों को ज्ञात हो गया, चलो मंत्र जाप करो। मंत्र का जाप किया सबने, खूब करोड़ों मंत्रों का जाप किया। आचार्य श्री का तो संकेत हो जाए तो करोड़ों मंत्रों का जाप तो यूं होता है। हाँ, तो स्मृति तो रखना ही पड़ती है। अब ये ठीक है कि विस्मरण तो होता ही होता है, लेकिन अपनी मूल क्रियाओं में, मूल नियम में, मूल संयम में विस्मरण ना हो पाए और मूल गृहीत व्रतों की स्मृति बनी रहे। अगर ज़्यादा याद नहीं रहता, लेख ही कर लो, लिख लो, लिखने पर भी अपन को ख्याल बना रहता है। ख्याल बना रहे ये प्रयोजन है, क्या ख्याल बना रहे ये प्रयोजन माना गया। तो स्मृति अंतराधान, की हुई मर्यादा को भूल जाना। अब मर्यादा को ही भूल गए। गुरुवर आचार्य श्री अभी भी सुनाते हैं, जब वह घर में थे तो क्या क्या कैसे कैसे दिनचर्या थी, अभी बताते हैं। और जिन स्थानों की चर्चा आचार्य श्री करते हैं सदलगा चातुर्मास में, उन स्थानों को जाकर के देखा, उन स्थानों के महत्व को समझा। कौन सा मंदिर था, मंदिर में कहाँ बैठ कर के आचार्य श्री सामयिक करते थे, कहाँ कौन से मंदिर में भाव पूजा आदि आदि करते थे, देखने के लिए जाते थे, दर्शन वंदना करते थे। कौन सी बावड़ी में स्नान करते थे, कौन से खेत पर आचार्य श्री जाते थे, ये सब वहाँ चातुर्मास, सन 2009 का चातुर्मास हमारा हुआ, 2009 का चातुर्मास, तो ये सब देखने को मिला। आचार्य श्री को अभी भी स्मरण है, स्मरण है, उससे कोई लगाव नहीं है। स्मरण तो स्मृति का विषय है। फिर आचार्य श्री घर छोड़ करके कैसे आगे गए, कैसे कैसे कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे रास्ते में क्या क्या सहयोग मिला, फिर आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास कैसे पहुँचे, फिर कैसे रहे, अभी भी आचार्य श्री सुनाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास फिर कैसे पहुँचे, कैसे कैसे ज्ञान सागर जी महाराज जी से बातचीत हुई,
क्या क्या पढ़ाई शुरू हुई, कैसे उनका समय बीता, स्मरण में अभी भी है। तो ये बातें सब स्मरण की हैं। अपने गृहीत नियम संयम व्रतों का भी स्मरण रखना पड़ता है। और अगर हमारे व्रतों का स्मरण हमें नहीं रहेगा तो हम अपने व्रतों को पाल नहीं पाएंगे। ये दिग्व्रत संबंधी, दिशा संबंधी जो सीमा बनाई थी उसके अतिचार हैं। इन अतिचारों से बचना चाहिए और व्रत के पालन की भावना भानी चाहिए। अब देशव्रत संबंधी अतिचार, दिग्व्रत दिशा संबंधी नियम। देशव्रत जो दिशा संबंधी नियम लिया था उसमें और छोटा करके नियम बनाना, छोटा करके नियम बनाना देशव्रत के अतिचार हैं। कौन कौन से हैं? आनियन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनियन 1, प्रेष्य प्रयोग 2, शब्दानुपात 3, रूपानुपात 4 और पुद्गल क्षेप, ये देशव्रत के 5 अतिचार हैं। ये पांचों किसके अतिचार हैं? देशव्रत के। देशव्रत गुण व्रतों में आता है। दिग्व्रत पूर्ण रूप से दिशा का निर्धारण करना और देशव्रत उसमें और छोटी सीमा बनाना। ये 5 अतिचार हैं। आनियन किसे कहते हैं? स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की वस्तु को किसी के द्वारा मंगाना। अपन ने जो नियम बनाया अपन तो उसी में है, लेकिन अपने नियम के बाहर, अपनी सीमा के बाहर से वस्तु को मंगाना, किसी के द्वारा वस्तु को बुलाना, ये आनियन संबंधी अतिचार माना जाएगा, दोष माना जाएगा। गुण व्रत में देशव्रत संबंधी आनियन का दोष है। ये आनियन स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की वस्तु को किसी के द्वारा मंगाना। प्रेष्य प्रयोग, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा के बाहर कार्यवश नौकर आदि को भेजना। पहले तो सामान मंगाया और अब अपने किसी व्यक्ति को बाहर भेज रहे, काम करा रहे। सामान नहीं मंगा रहे पर अपने व्यक्ति को भेज करके काम करा रहे। ये प्रेष्य प्रयोग है। प्रेष्य प्रयोग का मतलब क्या? स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते, व्यक्ति स्वयं अपनी मर्यादा में है, लेकिन मर्यादा के बाहर कार्यवश नौकर आदि को भेज करके काम कराना। शब्दानुपात, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए खांसी आदि के शब्द के द्वारा मर्यादा से बाहर वाले व्यक्तियों को अपना अभिप्राय समझा देना। व्यक्ति तो अपने क्षेत्र में ही है, अपनी सीमा में ही है, लेकिन सीमा के बाहर खांसी आदि के माध्यम से अपने भाव को समझा देना। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, खांसी आदि, शब्दानुपात में खांसी आदि आ जाएगी। आदि ऐसा संकेत करके उसको बता देना, समझा देना। शब्दानुपात। रूपानुपात, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को अपना रूप दिखाकर, क्या? अपना रूप दिखाकर। अभी खांसी थी शब्दानुपात में, अब रूपानुपात में ऐसा जरा झांक करके देख लिया, झांक करके देख लिया तो वो समझ जाएगा कि क्या जरूरत है। कमंडल दिखा दिया ऐसा हिला करके, तो वो समझ जाएगा कि इसमें पानी की जरूरत है। देख लिया, समझ जाएगा महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, बिना
खांसे या बिना आवाज किए। रूपानुपात, रूपानुपात स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को अपना रूप दिखाकर, क्या रूप दिखाकर संकेत करना, रूप दिखाकर इशारा करना, रूप दिखा करके उसे भाव समझाना, बोलना नहीं, खांसना भी नहीं, लेकिन देख करके दिखा करके अपने उसको संकेत दे देना, ये रूपानुपात। पुद्गलक्षेप, अब खांसना खकाना भी नहीं और रूप दिखाना भी नहीं, स्वयं अपने मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर कंकर पत्थर फेंक कर संकेत करना। एक छोटा सा कंकर उठाया और उसको दे दिया, अरे कहाँ से आया, अच्छा अच्छा हाँ कोई काम है, हाँ 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 अच्छा अच्छा अरे 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 अभी आ रहे, बस संकेत हो गया। मर्यादा के भीतर है लेकिन मर्यादा के बाहर के काम कर रहा है तो ये अतिचार माने जाते हैं और ऐसे अतिचारों से बचना चाहिए। कितनी बड़ी बात है भैया। देखो व्रत तो उसने भावना से लिए हैं, व्रत कल्याण के लिए लिए हैं, व्रत निराकुलता के लिए लिए हैं, लेकिन निराकुलता को व्रत लेने के बाद में भी व्यक्ति कितने कितने तरह की आकुलता करता है और उसकी पूर्ति के लिए कैसे कैसे रास्ते निकालता है। बड़ा कठिन काम है। पहली बात तो व्रतों को लेने की भावना ही नहीं होती है, व्रतों को लेने का महत्व ही लोग नहीं समझते हैं। व्रतों के लेने के लिए जड़ की क्रियाएं कह करके उनके प्रति अनादर का भाव रखते हैं, व्रतियों के प्रति अनादर का भाव रखते हैं, व्रतों में उत्साह नहीं रखते हैं। वो उत्साह रखें ना रखें, उनके उत्साह रखने से क्या होता है, नहीं भी रखें तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन जिन्होंने उत्साह पूर्वक व्रतों को धारण किया है उन्हें भी बहुत सावधानी रखना पड़ती है। सावधानी के बगैर तो व्रतों का पालन होता नहीं है। कोई भी अपनी कीमती वस्तु बिना सावधानी के संभलती नहीं है। कीमती वस्तु आना मुश्किल होता है, उसे संभालना मुश्किल होता है, उसको बढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल होता है। सब कठिन काम है। क्या? सारे कठिन काम है, आसानी किसी में नहीं है। अगर व्यक्ति लापरवाह है तो कहीं भी उसको धोखा हो सकता है। संसार में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। वो सारे संसार में लुटेरे, चोर, उचक्के, बदमाश सब तरफ फैले हुए हैं। जरा भी आपने असावधानी बरती, आपका जेब कटा, जेब कतरे लगे हुए हैं। जरा भी आपकी नज़र यहाँ वहाँ हुई, जेब कतरे ने हाथ साफ किया। कोई भी जेब कतरा आपका जेब साफ ना कर पाए, इसके लिए आपको अपना जेब संभाल करके रखना पड़ेगा। जेब के अंदर का माल संभाल करके रखना पड़ेगा। नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जरा यहाँ वहाँ हुए और माल आपका साफ हो जाने वाला है। इसलिए संसार में कसायों के चोर उचक्के सब तरफ घूम रहे हैं, अपना प्रभाव जमा रहे हैं। आत्मा की निधि, रत्नत्रय की निधि लुट ना जाए, इसके लिए आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको सतत सावधानी ही बचा पाएगी, अन्यथा संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। सतत सावधानी ही हमारा धर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।